कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आज की ये अद्भुत कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। तो क्या किसी पर हमेशा के लिए विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? भरोसा वो भावना है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा उसका बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिना भरोसे के ना तो दोस्ती कायम रह सकती है और ना ही परिवार। बिना भरोसे के समाज का क्या होगा? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, जो विश्वास और विश्वासघात के बीच के चक्रव्यूह की कहानी है। नहीं मनीष, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। आज नहीं। सुरभि, हाँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके। मम्मी, हाँ, मेरा टिफिन। हो गया। ये चलो चलो चलो, बैग, पानी की बोतल, जल्दी। मनीष, मोहित के स्कूल पहुंचना है, पेरेंट्स मीटिंग है 11 बजे, भूलना मत। याद है मुझे। ये सतीश, कौन है रे लोग? पहले कभी देखा नहीं? हाँ, एक हफ्ते से ही देख रहा हूँ। थोड़े अजीब हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस घर और गाड़ी यही चलता रहता है इनका। मीना, अंदर आ। अरे रूही बेटा, इतनी सी बात के लिए थोड़ी रोते हैं, हाँ? और इन मोहल्ले के बच्चों की बातों को क्या दिल पे लगाना? पर अम्मी सही तो कह रहे, मेरे रंग की वजह से हमारा निकाह नहीं होगा। खूबसूरती रंग से नहीं, अपने कर्मों से होती है, समझी? और जब तू पढ़ लिख कर बड़ी सी अफसर बन जाएगी ना, तब तेरे लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, देख लेना। अब बेटा तू अंदर जा, अपनी पढ़ाई खत्म कर। हाँ हाँ हाँ। क्या होगा इसको? नहीं जी, कुछ नहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सर, व्हाइट बीटोवेन 1 घंटे पहले पार्शन में दिखी थी, इसके बाद से ट्रेस नहीं हुई। नाकेबंदी करवा दो, तभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो और इस तरह की जो भी गाड़ी दिखाई दे उसकी तलाशी अच्छे से करो। सर, एटीएस को इन्फॉर्म करें? नहीं, अभी नहीं, लीड हमारी है।
पहले हम कंफर्म करेंगे, उठाएंगे, फिर एटीएस कंफर्म करेंगे। ये सुरभि कहाँ है? वारंट मिला? सर सर्च वारंट निकलवा लिया है, घर के ओनर से भी बात हो गई, वो हमें वहीं मिलेगा। गुड सुरभि, तुम एक काम करो, धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट तैयार करो। गायकवाड़, तुम प्रताप के साथ जाओ और उन दोनों अज्ञात लोगों के घर में रेड मारो, देखो क्या मिलता है। जी सर। सर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों की डेथ हो चुकी है, हिट एंड रन का केस लग रहा है और ये टायर के बड़े बड़े निशान। सर ये तो किसी ट्रक या टेम्पो को टायर के निशान लग रहे हैं। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, देखो आसपास या रोड के एग्जिट एंट्री पर कोई सीसीटीवी है क्या? ठीक है सर। तिगड़े का ही मेला लगा? नहीं, घर एकदम साफ, ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले उनको टिप्स मिल गई थी। घबराओ मत बच्चों, हम लोग यहाँ सब आप लोगों की मदद के लिए। अच्छा, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ आप दोनों कार में थे? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? रवि। अच्छा, वो आप लोगों के मम्मी पापा थे? बच्चे इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, फिलहाल इन्हें चिल्ड्रन होम भिजवा दो और एक काउंसलर से सेशन सेटअप करो। जी सर। सर आरटीओ से कार के ओनर की डिटेल्स भी मंगवाई। ठीक है, पता करो फैमिली में और कौन कौन है। बेटा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, रश्मि जी हैं, अगर कुछ भी बात करनी है तो खुलकर बात कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? बेटा अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर नहीं जाना है? अजीब बच्चे, बात ही नहीं करते। थोड़ा टाइम लगेगा। उठाओ अपना बैग और दफा हो जाओ यहाँ से। आपके सिवा हमारा है भी कौन, हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह के खातिर रहम करिए। ये ना सर, एक्सीडेंट वाली कार में जो मोबाइल मिला था, टेक्निकल टीम को थोड़ा और टाइम चाहिए उसे ओपन करने के लिए। आरटीओ से कार ओनर की डिटेल्स मंगवा ली। ठीक है, तुम उसके घर जाओ और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता लगाओ। सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई है, हिंजेवाड़ी में एक वाइट विटा वैन लावारिस खड़ी है। एक राहगीर ने कार के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ सस्पिशियस दिखा। ठीक है, चलो। सर मैं भी चलूं? नहीं, तुम एक्सीडेंट वाले विक्टिम के रिश्तेदारों को पता लगाओ। गायकवाड़ हमारे साथ आएगा। रोजी के रॉ मटेरियल्स है, लाइव नहीं है। एटीएस भी ऑन द वे है सर। गाड़ी का कोई नंबर प्लेट? फेक है सर। बॉम्ब स्क्वाड वाले अपना काम कर ले, उसके बाद फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के सैंपल कलेक्ट करेगी। इतना एक्सप्लोजिव कोई यहाँ क्यों छोड़ेगा? शायद खौफ पैदा करने के लिए। नहीं, खौफ पैदा करने के लिए कोई इतना एक्सप्लोजिव साथ लेकर नहीं चलेगा। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि कुछ बड़ा प्लान था? हाँ नहीं, शायद अभी भी है। इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम सब बारूद पर बैठे हैं। इससे पहले कि कोई चिंगारी शहर को खाक कर दे, हमें इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन सर, पूरे शहर में ढूंढेंगे कैसे? इस गाड़ी का फर्स्ट पॉइंट हमें लक्ष्मण ने बताया था। लास्ट पॉइंट ये है, हमें पता लगाना कि दोनों पॉइंट के बीच में गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। एक काम करो, इस शहर के सारे सीसीटीवी खंगाल डालो। जी सर। ये लोग बुआ के यहाँ गए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने गए थे, लेकिन रात को नहीं लौटे तो हम लोगों ने सोचा शायद वहीं रुक गए होंगे। मगर ये कैसे हो गया मैडम? हिट एंड रन का केस लग रहा है। आप फिलहाल पेपर वर्क पूरा करके बच्चों की कस्टडी ले लीजिए। कौन से बच्चे? आपके चाचा चाची के बच्चे। वही का, वो तो अपनी नानी के घर है।
कौन है? मैं इनको नहीं जानता मैडम, मैंने इन्हें पहली बार देखा, पता नहीं कौन है। रूही दीदी, बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देगी। पता चले उससे पहले मेरे पास एक प्लान है। आंटी आंटी आंटी, वो मुझे ना अक्सरवाड़ी जाना है, तो कैसे जाते हैं? हाँ, यहाँ आगे एक बस स्टॉप है, वहाँ से कोंडवा की बस ले लेना, वहाँ से नजदीक है अक्सरवाड़ी। आंटी आंटी, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, सिर्फ बस की टिकट के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। तुम लोग भीख मांगने के नए नए तरीके अपनाते हो। अगर इतना ही दिमाग पढ़ाई में लगा देती तो कुछ बन जाती। हाँ? आंटी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा आंटी। बाबा, हमारा घर तो इधर है, हम घूमने जा रहे हैं। नहीं बेटा, हम घूमने नहीं जा रहे, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर पे छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? ना, बहुत जल्दी हम खुद आएंगे तुम्हें लेने के लिए। कृति को तो खाने पीने पहनने में सब में नखरे आते हैं। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आप ये कहाँ से सीख के आया? ऐसा बात करता है कोई अपनी माँ से? नहीं, वो गायत्री काकी बोल रही थी कि तेरी माँ तेरे बाप को खा गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इसके पापा की जमीन बिक जाएगी तो मैं और मेरा बेटा ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे दुखी मत रहो, कल रवि को मेरे साथ भेज देना, कृति के साथ थोड़ा खेलेगा तो उसका मन भी बहल जाएगा। भैया, कुछ पैसे दो ना, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से। इंटरस्टेट अलर्ट, इसकी क्या जरूरत है? सुरभि वो अनाथ बच्चे इत्तेफाक से एक्सीडेंट स्पॉट पे आ गए। अब हमने उन्हें विक्टिम के बच्चे समझ लिए तो उसमें गलती हमारी है। सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे कुछ छिपा रहे हैं। केस से रिलेटेड? सर, नॉट श्योर, शायद। सुरभि, काम पे ध्यान दो। उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी का कुछ पता चला? नहीं सर, एग्जैक्टली पता नहीं चला अभी तक। एक्चुअली उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट मैं फॉलो अप कर रही हूँ सर। धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट? जी, कोर्ट में सबमिट कर दी। ठीक है, जाओ। सर, वो इंटरस्टेट अलर्ट जारी करवा दो बच्चों के लिए। ठीक है। लो खाना खाओ फटाफट। मोहित, खाना पूरा खत्म करो।
कुछ पता चला उन बच्चियों का? नहीं मनीष, पता है इन बच्चों को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मैंने एक केस पढ़ा था 10-11 महीने पहले, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं, ब्रूटल स्टैबिंग। घर का सामान भी चोरी था, कुछ बच्चियों का गैंग था, और शायद वो बच्चियां अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। हाँ, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके। लेकिन तुम करोगी क्या? पता नहीं। तुम क्या करोगी? मैं चलती हूँ, टाइम हो गया है, बाद में बात करेंगे। हाँ रोहित बाबा, चलिए। काम हो गया? हाँ चल। ये ना तुझे लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उठाओ अपना बैग और निकल जाओ यहाँ से। हाँ जोई बेटा, हो गया घूमना फिरना? चलो अब जल्दी से घर जाओ और होमवर्क कंप्लीट करो, मम्मा जल्दी आएगी। ओके बाय, लव यू। अच्छा वो पुष्पा आंटी को फोन दो। हाँ जूही को खाना खिला देना, और जब तक मैं ना हो ना घर पे ही रहना। ठीक है। हाँ चलो लड़कियों। ये सीसीटीवी वाली लड़की गणेश नगर पुलिस स्टेशन में वांटेड है मर्डर केस में। तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था। नहीं प्रताप, मुझे नहीं लगता वो लड़की किसी का मर्डर कर सकती है। और ये सीसीटीवी वाली लड़की ना कोई और है। रूही के हाथ पे निशान है वो टैटू का, स्टार वाला। चोरी करके भागी थी, बाद में उसने टैटू बनवा लिया होगा, पैसे थे उसके पास। मुझे फिर भी नहीं लगता। उन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि वो लोग खुद ही किसी मुसीबत में। और जिस तरीके से बच्चा देख रहा था ना मुझे, उसकी नजरें। पहले गणेश नगर पुलिस स्टेशन से इस सीसीटीवी वाली लड़की की डिटेल्स निकलवाते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वो मुसीबत में नहीं बल्कि वो दोनों खुद मुसीबत है। कांस्टेबल सुरभि को रवि और रूही की तलाश ने 7 महीने पहले के एक मर्डर केस तक पहुंचा दिया था, जिसमें रूही को सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस पहले ही ढूंढ रही थी। पुलिस को ना तो रूही के अतीत के बारे में कुछ पता था, ना ही रवि के, और अब तक तो गुंजन का नाम भी उनके सामने नहीं आया था। सवाल यह है कि रूही रवि से कैसे मिली और इस वक्त गुंजन उनके साथ क्यों नहीं थी। उससे बड़ा सवाल यह है कि रूही और रवि किससे भाग रहे थे, वो जा कहाँ रहे थे, और अगला वो क्या करने वाले थे। हाँ ये वही लड़की है। शकील भाई के दूर के रिश्ते की एक बहन गांव में रहती थी, ये उन्हीं की लड़की है। इतने भले इंसान थे शकील भाई, इसे गांव से लेकर आए, स्कूल में एडमिशन करवाया, और देखो क्या मिला उनको, उन्हें ही मार के उनको लूट के भाग गई। इस लड़की से कोई मिलने आता था? उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आता था, पर पार्क में इसकी एक सहेली थी, उससे ये बहुत बात करती थी। कौन सहेली? जी अब पुलिस के चक्करों में कौन पड़े मैडम। ना तो उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया था और ना कोई चोरी की थी। अब भाग गई तो भाग गई। उसका घर कहाँ है? अब हमें क्या पता, हमें तो एक प्लेसमेंट एजेंसी से मिली थी। पर वो आपके घर में काम करती थी? क्या क्या काम करती थी? सिर्फ साफ सफाई और मेरे बेटे रोहित की देखभाल। गुंजन नाबालिग थी,
हाँ मैम, पर मैं उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। कपड़ा, खाना पीना सब देती थी। जो मेरा बेटा रोहित खाता था वो वही खाती थी। पर आपका बेटा पढ़ाई लिखाई भी करता है, गुंजन का भी तो वो हक बनता था। आप मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी का नंबर दीजिए जहां से आप उसे लेकर आई थी। सर वो वाइट बीटा वैन जिसमें हमें एक्सप्लोजिव मिला था, उसके मूवमेंट को ट्रैक किया। वो ऑलमोस्ट पूरे शहर में घूमी। और उन दोनों लड़कों को कुछ पता चला? लास्ट लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर का है। एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर। पूरे चांसेस है ये लोग शहर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन गाड़ी छोड़कर क्यों गए? एक काम करो गायकवाड़, ये इंटर स्टेट अलर्ट जारी करवा दो और ये फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जी सर। 2 साल से मेरी आंखें गुंजन को तलाश रही है। स्कूल में किसी लड़की से हाथापाई हो गई थी जिसमें उस लड़के को फ्रैक्चर हो गया। शायद इसी डर से गुंजन लौटी ही नहीं वापस। हमने गुंजन को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कहीं नहीं मिली। आप मेरी गुंजन को ढूंढ दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर गुंजन यहाँ आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा। आती ये रूही हमें मिल जाएगी फिर। पर मैडम इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और मैंने इस रूही के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। और उसके हाथ में बना वो स्टार वाला टैटू, वो तो बहुत कॉमन है। लगभग हर टैटू आर्टिस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे टैटू बनाते रहता है। मुझे लगता है ना तुम्हारे खबरी नेटवर्क को वायरस लग गया। एंटीवायरस डलवाओ और काम पर लग जाओ। मुझे ये बच्चे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिगता। ऐसे नहीं सुनीता। हमारे यहाँ बॉलीवुड और क्लासिकल दोनों सिखाए जाते हैं और अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो ऊपर हमारे यहाँ रहने की सुविधा भी है। साल में 2 बार हमारे यहाँ शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को पे भी किया जाता है। फीस कितनी लेंगे? 3000 रुपीज़ पर मंथ और अगर लॉजिंग भी चाहिए तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप जब तक ये फॉर्म भर दीजिए तब तक मैं आपकी बेटी का टेस्ट ले लेती हूँ। चलो बेटा। सर, मैंने शकील अंसारी का बैकग्राउंड पता किया। उसकी ऐसी कोई बहन थी नहीं जो गांव में रहती और उसकी बेटी उसके पास रहती। तो फिर ये रूही उसकी कौन थी? सर, इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। ऐसे कई सारे गैंग्स एक्टिव हैं। पहले लोगों को फंसाकर लूटते हैं फिर उनका मर्डर करके भाग जाते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है। वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है। फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। मुझे लगता है हमें हमारे सर्च का दायरा बढ़ाना चाहिए। प्रताप, जितने भी हिस्ट्री शीटर, बैगिंग रैकेट और लोकल गैंग के मेंबर्स हैं उन सबको खंगालो। बच्चे हमारे हाथ से आकर निकल गए और इस केस की डिटेल्स क्राइम ब्रांच को भी शेयर करो। ओके सर। हेलो, लक्ष्मण, मेरे को ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो ये केस ना मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसका टेंशन मत लो मैम, एक खबर लाया हूँ। चुपचाप बैठो यहाँ। भागने की कोशिश की ना तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और पुलिस स्टेशन ले जाकर शकील अंसारी के मर्डर में तुम्हें चिल्ड्रंस होम भेज दूंगी और इसे अनाथालय। फिर कभी नहीं मिल पाओगे। और ये सब क्या है, दिखाओ। पेट्रोल। कहाँ आग लगाने की तैयारी हो रही है? देखो रोहित, मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ, भरोसा करो मुझ पर। किसमें फंसे हो तुम दोनों? नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें किसी पे भरोसा नहीं करना। रोहित, जानती हो हमें गुंजन की लाश मिली, वो भी उसी के गांव से। क्या? अब मुझे बताओ किस चीज में फंसे हो तुम सब? गुंजन तो अपने गांव में थी, हम उसी के लिए तो जा रहे थे। गुंजन से मिलने जा रहे थे, वो भी पेट्रोल लेकर।
क्या मतलब है इसका? उसने मार दिया गुंजन को। किसने? हेलो, मैंने गुंजन को अभी मोहल्ले के बाहर देखा है। क्या बोलती हो? इस पर मार डालूं उसे? अरे गुंजन, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तो वहाँ तेरी माँ कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है घर पे। चल घर चल चल। नहीं चाचा जी, मुझे घर नहीं आना। पापा डांटेंगे और फिर से नानी के यहाँ छोड़ाएंगे। अच्छा चल, अपनी चाची के घर चल। जब तेरे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तू अपने घर चली आना, ठीक है? चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर मुझे एक टीम चाहिए। रोहित, बोलो बेटा। डरो मत, सर को भी बताओ जो तुमने मुझे बताया था। गुंजन को उसके चाचा ओमकार नहीं मारा होगा। उन्होंने ही उसे 1 साल पहले प्लेसमेंट एजेंसी में बेचा था। मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। जो सरला ने कहा है मैंने वही किया है सर। तुम गुंजन से कब छुटकारा दिलाओगे? वादा याद है ना अपना? बहुत जल्द, और फिर हम हमेशा साथ रहने लगेंगे। अच्छा बंसी, अब जाओ अभी यहाँ से। अरे छोड़ो बंसी भैया को, मैं बोल दूंगा कि मैं भाभी के हाथों की चाय पीने आया था। बंसी आ जाएगा, जाओ अब जा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ले लो, ले लो। तुम्हारी दुख तकलीफें सब कुछ दूर करके एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मैं डांस सिखाती हूँ और तुम भी डांस सीख के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एक अच्छी इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। बोलो, चलोगे मेरे साथ? आओ, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम यहीं वेट करो, पहले गुंजन का फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है? चल। कुछ नहीं होगा रोहित। थे। क्या हुआ? अरे क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? ये डांस स्टूडियो है। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? अजीब दादागिरी है। पैसे नहीं खिलाओ तो आम आदमी को परेशान करोगे क्या? छोड़िए। रवि, रवि मेरा बेटा कहाँ चला गया था? रवि
कहाँ गए थे? मैंने तुझे कितना ढूंढा। माँ वो चाचा और चाची ने बोलिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्राइम पेट्रोल की टीम सुरभि पाटिल और ऐसे तमाम साहसी पुलिस वालों को सलाम करती है जो अपने काबिलियत के दम पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। सुरभि पाटिल की काबिलियत और साहस देखकर पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे वक्त से पहले कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोट किया। कांग्रेट सुरभि पाटिल, नाउ यू आर एएसआई। थैंक यू सर। मीना और रूही को पुणे के चिल्ड्रन शेल्टर होम में भेजा गया, जहां उनकी रेगुलर काउंसलिंग हो रही है आज, और वो अपने सदमे से उबर भी रहे हैं। सुरभि दिल की अच्छी लड़की थी, इसलिए वो वक्त पर हिम्मत वाली बन पाई। शुरुआती तौर पर सुरभि अपने इर्द गिर्द हो रहे अपराधों को देखकर भी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाई तो उसके सामने आने वाला हर अपराधी कमजोर पड़ गया। आगे चल के सुरभि ने ऐसे कई सेक्स रैकेट्स का भांडा फोड़ा और कई लड़कियों की जान बचाई। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के हैरत अंगेज करने वाले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय एसपी साहब, आपने अपने करियर में बहुत से विचित्र केसेस देखे होंगे, लेकिन हम जिस घटना के बारे में आज लिख रहे हैं वो विचित्र ही नहीं, अचंभे से भी भरी है। हम समाज की एक जागरूक महिला होने का फर्ज निभाते हुए आपसे विनती करते हैं, बिजनौर की गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों से जो हो रहा है उस पे गौर कीजिए। ये 5 सालों में हुई 5 मौतों की अजब कहानी। 5 साल, 5 मौतें या फिर 5 मर्डर। हम आशा करते हैं आप इस घटना के बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद एवं आभार। समाज की एक जागरूक महिला। उस लेटर में लिखकर जो दावा किया जा रहा था, क्या वो सच था? क्या वाकई 5 ऐसी हत्याएं हुई थी जिन्हें नेचुरल डेथ माना गया था? ये केस अपने आप में चौंकाने वाला था कि एक आदमी अपने आप को औरत बताते हुए पुलिस तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वो लेटर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाला था? इस केस की पृष्ठभूमि पर किन गुनाहों की साजिश रची गई थी? ये मेरा शहर बिजनौर एक नई पहचान लिख रहा है। कई दशकों से कच्चे घर अब नई इमारतों में बदल रहे हैं, इसलिए मेरे पापा की प्रॉपर्टी बिजनेस में खूब तरक्की हुई। ये वही शहर है जो महाभारत काल में हस्तिनापुर साम्राज्य था, लेकिन आपसी द्वेष और घृणा ने इसके पतन की गाथा भी लिखी। लेकिन मेरा परिवार बहुत खुशहाल था और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मेरे परिवार को किसकी नजर लग रही थी। मीना, ये तू क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अनुज? हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं और तुम यहाँ पर। देखो, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। तो हम जानते हैं कि हम ही इस बच्चे के बाप, लेकिन यही ना कि तुम हमसे शादी नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं तैयार होंगे। और क्या तुम हमारे साथ भाग सकती हो? नहीं भाग सकती ना, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बात मानो और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो।
जी जी जी, ठीक ठीक। रीना, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। कल होली की छुट्टी है ना, तो ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो लंच पे घर नहीं आ पाएंगे। ऐसा करो, ध्रुव के हाथ उनका टिफिन ना ऑफिस भिजवा दो। ध्रुव है कहाँ? माँ, वो बाहर खेल रहा होगा। लाओ टिफिन हम दे आते हैं। मीना, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम चुपचाप बैठो बैठो। सोना। हाँ माँ। देख बेटा, कहाँ है ध्रुव? अच्छा, हम देख आते हैं। ध्रुव, क्या हुआ इसे? पॉटी लगी है। हैप्पी होली। दीदी, शादी के बाद ये आप लोग की पहली होली है। आप भी तो जीजा जी को गुलाल लगाओ। देखो कितने चिकने चिकने सूखे हैं ये। बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। और हमारा क्या? हमारे पास तो पिचकारी है। आज आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, रीना, नहीं, पक्का नहीं, उसमें मुझे एलर्जी। हैप्पी होली। प्रणाम भाभी, होली की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी देवा जी, बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए। अरे भैया। अरे बाबा जी। बाबा जी, अरे बाबा जी। प्रणाम। जीती रहे, सौभाग्यवती, खुश रहे। नास्तु विद्यते भावे, ना भावो विद्यते सतः। अरे मास्टर जी, आइए आइए, होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मेरा फोन बज रहा है, हम आते हैं। हाँ? मेहमानों को भी पूछते रहना। हाँ? हेलो। हैप्पी होली पार्वती। विनोद जी, हैप्पी होली नहीं कहोगे हमें? हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमको फोन मत किया कीजिए। हम ध्रुव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। सबने कहा कि इस पे हमारे बच्चे का बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ध्रुव पे क्या गुजर रही थी ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। ध्रुव के जाने के बाद कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक ऐसे बुद्ध बने रहेंगे? अपने आप को संभालिए माँ। पार्वती, मीना सही कह रही है। अभी कुछ दिनों बाद ही सोना की शादी होने वाली है। अब इतनी मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं। पापा, हम आपको पहले ही शादी के लिए मना कर चुके हैं। जो मीना की तरह से नौटंकी की, इस घर में आज तक वही होता आया है जो हम चाहते हैं, और आगे भी वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो शोभराज।
इन सब के अलावा कुछ आता भी है? ऐसा मत बोल सोना, तुम्हें तो पता ही है आई लव यू। इतना ही लव है तो भगा के ले चलो, शादी कर लो, नहीं तो हम खुद को भी और तुम्हें भी तबाह कर देंगे। पापा, पापा हमने आस पड़ोस हर जगह देख लिया, सोना कहीं नहीं है। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। रीना सच बता, सोना कहाँ गई है? अरे पापा हम सच बोल रहे हैं, हम जब सुबह उठे तो सोना अपने रूम में नहीं थी, वो शायद सुबह सुबह ही कहीं चली गई होगी। तो लड़की गई कहाँ? कुछ और मिला? सर पास में इसका पर्स मिला, इसमें इसकी आईडी है और ये सुसाइड नोट मिला है। सोना का सुसाइड नोट जिस कागज पर लिखा गया था वैसे ही कागज सोना के कमरे में मिले थे। ये मान लिया गया था कि जो सोना की हैंडराइटिंग है वो भी सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग से मैच करती है। पुलिस ने इसे सुसाइडल केस मान के जल्दी ही बंद कर दिया था। वहीं ध्रुव के बाद सोना की मौत से ये परिवार और ज्यादा बिखर गया था। गुजरते वक्त के साथ दुख को स्वीकार करके सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्य गहराते जा रहे थे जो आगे जाके कई मौतों के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। तू हमारा पीछा कर रही है? हाँ हम कर रहे हैं तुम्हारा पीछा। कितनी बार कहे हमारा सोना की सुसाइड से कोई लेने देना नहीं है। सुसाइड नहीं, मर्डर था वो, और हमें सब पता है तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन सोना का था, वो तो हम सब पता कर लेंगे, और तुमको और उस लड़के को ना छोड़ेंगे नहीं हम। बाबूजी आराम से संभालिए अपने आप को, आराम से बैठिए। पापा ये सब क्या है? आपको पता है आपकी नशे की लत इस घर को ले डूबेगी एक दिन। अरे आप क्यों नहीं समझते, नशा करने वाले इंसान का दैवी शक्ति बहुत अहित करती है। मरे से ज्यादा और क्या अहित होगा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो, ये तावीज बुरी शक्तियों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और इस पुड़िया के सेवन से तुम जो चाहोगी वो होगा। माँ, एक बार आप भी गुरुजी से मिल लेती तो वो आपकी भी नजर उतार देते। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी रीना, सोना, सबका बुरी नजर हमको लग जाए। आप एक बार गुरुजी से मिलकर देखिए, हम कह रहे हैं ना, इसके बाद कुछ भी बुरा नहीं हो। हमको किसी से नहीं मिलना। माँ आप कहाँ जा रही है? माँ हमारी
ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा विजय, एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया ये ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या हमको मारना चाहे? हीरा, ये क्या हालत बना लिया? तूने ही मेरे परिवार को मारा है ना, अब तू हमको मारना चाहता है? नहीं, क्या है? मैं तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रहा हूँ तुझे। तो 1 सेकंड में ना जेल में पहुंचा दूंगा तुझे, समझा? लेके जा इसे। पापा चलिए यहाँ से। मीना, मीना अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो? पिछले 12 घंटे से लगातार तुम पूजा किए जा रही हो बिना कुछ खाए पिए। चलो पहले कुछ खा लो। मीना हमारी बात तो क्या कर रहे है तू? आपका भूत उतार रही हो। ये शराब की लत आपको ले डूबेगी, छोड़ दीजिए इसे। अरे वाह, कैसी बाबा की चली। जा यहाँ से। सुना नहीं, जा यहाँ से, वरना मैं तेरा भूत उतार दूंगा, समझे? बिना दे मुझे भाग। मीना, मीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चाय देने आया था मैं। क्या? कहाँ जा रहे हो? पापा को चाय देने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वेकअप। हीरा की मौत की वजह शराब का ओवरडोज। देखते ही देखते इस परिवार ने 5वीं मौत को विटनेस किया और 3 महीने बाद एक खत जिले के एसपी को भेजा गया, जिसने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। एक अननोन लेडी ने यह लेटर मुझे पोस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, बिजनौर के गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हुई है, जिसे नेचुरल डेथ मान लिया गया है। लेटर लिखने वाली चाहती है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। शायद उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। सर, अपनी पहचान गुप्त रखी है समझ सकते हैं, लेकिन जिस भी औरत ने यह खत लिखा है उसने जिस फैमिली का जिक्र किया गंगा कॉलोनी में, ये फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है, एड्रेस मेंशन नहीं, और जो मौतें हुई हैं उनमें से किसी के नाम का जिक्र नहीं। तो क्या हमें इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए? पता लगाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैटर में कितनी सच्चाई है। श्योर सर। जय जय। क्या हुआ? क्या हुआ मीना? लेट हो रहा है मुझे। हो गया, बस जाऊं? हेलो मीना। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसे किसी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है। फिर भी आप एक काम करिए जी, पिछले 4 सालों में गंगा कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी केस फाइल हुए सबकी डिटेल्स दीजिए।
ये तो नहीं जानती थी कि खत लिखने वाला एक औरत नहीं आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस उस खत के पीछे की सच्चाई जुटाने में लग गई। लेकिन सामने आने वाला एक एक सच पुलिस को एक एक भूल भुलैया में फंसाने वाला था। हमने तुमसे पहले ही कहा था उस क्रिमिनल रस्तोगी का केस हम नहीं लड़ रहे, फिर भी तुमने उसका एडवांस ले लिया। पापा, अरे बेटा कहाँ भागे जा रहे? अरे राज बेटा तुम यहाँ? पापा हमें ना शॉप की चाट खानी है जो ऑफिस से घर आते आते ले आते हो। हाँ बेटा जरूर खिलाएंगे। एक काम करो, इसे बगल वाले कैबिन में ले जाओ, हम अपना काम निपटा के आते हैं। जाओ बेटा मम्मा के साथ। ठीक है पापा। चल बेटा। तुम अभी के अभी उस रस्तोगी से जो पैसा लिया उसे वापस कर दो, समझे? और आइंदा हमसे पूछे बिना कोई भी केस मत लेना। जितनी औकात है उतना ही काम किया करो। जाओ हमारे बेटे के लिए चाट मंगवाओ। सर। हाँ सर, गंगा कॉलोनी में हीरा सिंह नाम की फैमिली, वहाँ एक सोना नाम की लड़की का सुसाइड केस फाइल हुआ था। एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत हुई और उस खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र है। तो मुमकिन है कि बाकी 2 लोगों की मौत भी इसी फैमिली में हुई। चाचा जी, पापा जी जब तक थे हमारे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमारे सारे क्लाइंट्स अपनी तरफ मोड़ लिए। बेटा हम जानते हैं तुम अकेले पड़ गए, इसलिए हमने सोचा है कि अब से हम भी भैया का काम संभालेंगे। जी सर। आदिल खान, कुछ बात करनी थी आपसे। आप जी आइए ना प्लीज। रुकिए, अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार दीजिए। ठीक है। सर, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, हमें सूचना मिली है कि आपके परिवार में जो 5 मौतें हुई थी दरअसल वो कत्ल थे। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ये सूचना किसने दी है? वो जाने दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। देखिए सर, हम अपने परिवार को खोने के दुख से अभी उभर ही रहे हैं, वापस से वो सब याद नहीं करना चाहते। तो आप मान रही हैं ये 5 मौतें नेचुरल डेथ थी? हत्याएं होती तो हम यहाँ क्या चुपचाप बैठे होते? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। धन्यवाद। तुम यहाँ? सोना की लाश के पास ये सुसाइड नोट मिला, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी सोना का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। सर, शायद सोना की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने सुसाइड ही किया है, इसलिए कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट ही नहीं किया गया। और ये रीना की मौत हुई टेम्पो के साथ एक्सीडेंट की वजह से, कि क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पता नहीं चला कि वो टेम्पो किसका था। सर, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये हत्याएं ही हैं? पर सुनीता, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। उन पांचों में से एक इस बच्चे की मौत हुई, वो भी सांप के काटने से। और मौत के वक्त इस बच्चे की उम्र 10-12 साल रही होगी। और हिंदू फैमिलीज में इतनी कम उम्र के बच्चे को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। करेक्ट? राइट सर। सुनीता, पता लगाओ ध्रुव को कहाँ दफनाया गया। सर। कहाँ? सर, हीरा सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने फ़ोन किया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर, उस समय हम मीना की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, पर सर हमें शुरू से लग रहा है कि ये सब डेथ नेचुरल नहीं थी। अगर ये सारी डेथ आपको लग रहा था कि नेचुरल नहीं है, तो आपने तफ्तीश की मांग क्यों नहीं की? ध्रुव, रीना, सोना और पार्वती भाभी की मौत तक हमें ऐसा नहीं लगता था, लेकिन भैया की मौत से पहले उनका यहाँ के निगम पार्षद सुजॉय के साथ झगड़ा हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद भैया की भी मौत हो गई। सर, तब से हमें इस सुजॉय पर शक हो रहा है, और 4 साल पहले भैया इसके खिलाफ नगर पार्षद के इलेक्शन में भी खड़े हुए। क्या तमाशा लगा हुए? रास्ता साफ करो। रास्ते में तुम हमारे आए हो, तुम रास्ता साफ करो। अरे जरा नेताजी को इनकी औकात दिखाओ रे। तो सुजॉय को भैया से अपनी हार का खतरा था, और उसके लिए उसने भैया को चुनाव से हट जाने की धमकी भी दी थी, पर भैया नहीं माना, और फिर उसने कोई धांधली की और चुनाव जीत गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो हीरा और उसके परिवार से दुश्मनी क्यों निकालेगा? क्योंकि भैया उसकी यह धांधली सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन तभी होली के दिन ध्रुव की मौत हो गई, और सर उसके बाद एक के बाद एक। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में या आपके जानने वालों में से कोई ऐसी औरत है जो चाहती है कि इस केस की तहकीकात हो? औरत? जी नहीं सर, वो तो मालूम नहीं, पर सर
आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। चलो। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी एरे गहरे के बात में आके एक रेप्यूटेड लीडर पे शक कर रहे हैं। देखिए, आप हमें जानने की बजाय हीरा की बड़ी बेटी और उसके पति को जानने की कोशिश कीजिए। हम उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी। तो खान, तुम्हें क्या लगता है हमें इस केस में आगे बढ़ना चाहिए? सर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। आई डाउट कि पांचों के पांचों नेचुरल डेथ रही हूँ। सर, आई स्ट्रांगली फील कि हमें मामले की तह तक तो जाना चाहिए। डू यू हैव एनी प्लान्स? यस सर। सर, जो 5 मौतें हुई थी उनमें एक मौत एक 10 साल के बच्चे की हुई थी, ध्रुव की। सर, उसकी लाश को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। अगर हमें उस बच्चे के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच की परमिशन मिल जाए। ठीक है, मैं परमिशन का अरेंजमेंट करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? रोके इसे, हम कह रहे हैं रोके इसे। मीना जी, हम जो भी कर रहे हैं कोर्ट की परमिशन से कर रहे हैं। हम आपको ये करने नहीं देंगे। बंद कीजिए, हम कह रहे हैं। संभालिए अपने आप, संभालिए मीना। शोभराज, आप बना कीजिए इनको। जिस तरह से मीना रिएक्ट कर रही है, मेरा पूरा शक तो इसी पे जा रहा है। जैसे वो चाहती ही नहीं है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। हम इस केस में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अब अगर वाकई ये सारे मर्डर्स हैं तो कातिल जो भी है चौकन्ना जरूर हो जाएगा। मीना का पति शोभराज, हीरा का भाई विजय और वो नगर पार्षद सुजय। खबरों को काम पे लगाओ, मुझे सबकी एक एक एक्टिविटी का पता लगना चाहिए। सर, मैंने सोना, रीना, पार्वती और हीरा सभी की मौत के दौरान के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। सर, सोना अपनी सुसाइड के दौरान एक लड़के सुधीर के साथ फ़ोन पे काफ़ी टच में थी सर। सर, ये सुधीर है, इसका फ़ोन अब बंद आ रहा है। और सर, सोना की बहन रीना के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नीता नाम की लड़की का नंबर मिला है। और सर, ये नीता रीना के एक्सीडेंट की विटनेस भी थी। ये सुधीर, नीता, हीरा, पार्वती, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? जी सर, हीरा का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, विनोद। लेकिन सर, ध्रुव की मौत के पहले हीरा और विनोद दोनों अलग हो गए थे सर। लेकिन सर, फिर भी विनोद हीरा की पत्नी पार्वती को लगातार फ़ोन किया करता था। हाँ, हीरा मेरा बिजनेस पार्टनर था, हम अलग हो गए थे। और इसका आप गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? हीरा से अलग होने के बाद भी आप उसकी बीवी पार्वती को लगातार फोन कर रहे थे। कहीं उसकी बीवी पार्वती के साथ आपका कुछ अफेयर? क्या बकवास कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ उनके फैमिली में हो रहा था और हीरा मुझसे मनमुटाव करके बैठा हुआ था। पार्वती मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसे फ़ोन करके उसकी सलामती की खबर लेता था। मुद्दा तो वही है, कोई भी सलामत नहीं रहा, ना आपकी कॉलेज फ्रेंड पार्वती, ना ही बिजनेस पार्टनर हीरा। इस बात का अफसोस हमें भी है सर, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैम, उस दिन मैं रीना से उसी रोड पर मिली थी, वो मुझसे मिलकर जा ही रही थी। सोना सुधीर नाम के लड़के से टच में थी, तुम जानती हो इसे? तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। नो मैम, मैं इसको नहीं जानती। सर, सुधीर के मोबाइल नंबर पे जो एड्रेस रजिस्टर्ड था वहाँ तो ताला लगा हुआ है। सोना की मौत के बाद से सुधीर कहीं शिफ्ट हो गया। किसी भी सूरत में पता करो सुधीर इस वक्त कहाँ है। मीना, शोभराज जी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। आराम से, आराम से, दर्द हो रहा है बहुत। मीना, मीना, सब ठीक है, डॉक्टर। अरे हट जाइए प्लीज। मीना, मीना, आराम से। साहब, सिर्फ विनोद ही हीरा का बिजनेस पार्टनर नहीं था, बल्कि उसका बेटा अनुज भी मीना का लाइफ पार्टनर बनने वाला था। और हाँ, ये अनुज और मीना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ सर, हम और मीना एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे तुम्हारे फादर से पूछताछ करने, तब तो तुम चुपचाप पीछे खड़े रहे।
तो आपके ने बताया? सर ये हमारी पर्सनल बातें हैं सर, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? ओए पर्सनल के बच्चे, जिस लड़की से तू प्यार करता था ना, उसके परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और वो 5 के 5 मर्डर हो सकते हैं। ज़्यादा पर्सनल किया ना, अभी लॉकअप में डाल दूंगा। सर आप जानना क्या चाहते हैं? यही ना कि हमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की, हम बताते हैं आपको। उसकी बस इतनी वजह है कि मीना के पापा को हमारे फादर से चिढ़ हो गई थी और उसका कारण है वो शोभराज। हीरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जिस शोभराज ने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा की है। मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। हीरा, मीना और अनुज एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। हमारे बीच की मनमुटाव के कारण इन्हें क्यों सजा देते हो? हमने पहले भी कहा था ना, इन दोनों की शादी करा देते हैं। खबरदार जो तेरी और तेरी बेटी की जुबान पर मेरी बेटी का नाम आया। सर शोभराज ने मीना के फादर को शीशे में उतार रखा है, वरना आप खुद ही सोचिए ना कि एक मामूली से एम्प्लॉय के साथ कौन अपनी बेटी के साथ शादी करेगा। हम ये बात आपको उसी टाइम बताने वाले थे, लेकिन हमको लगा कहीं आप हम पे ही ना शक कर लें, इसीलिए हम चुप रहे। ठीक है, बिना बताए शहर से बाहर मत जाओ। ओके सर। जाओ। बोलिए। मीना तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो हमारी तरफ। मीना, माना कि हमने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन हम तुमको नहीं खोना चाहते। मीना देखो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। मीना का 3 बार मिसकैरेज हुआ। हमने मीना के डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का कहना है कि शी इज़ क्वाइट वेल। तो फिर इस तरह से एक के बाद एक मिसकैरेज होना। सर लगता है कि हमारी फैमिली को किसी की नज़र लग गई। अच्छा, ये तीनों बच्चे आप ही के थे? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए, आपकी मीना से शादी हुई फरवरी 2015 में, और मीना का मिसकैरेज हुआ आपकी शादी के 2 महीने बाद, और जो मिसकैरेज हुआ वो फिटेस 6 महीने से ज़्यादा का था। मतलब साफ है, शादी से पहले ही आपके और मीना के बीच में। हाँ सर, वो पहला बच्चा मेरा नहीं था। पहला बच्चा आपका नहीं था तो फिर किसका था? और शादी से पहले अगर मीना प्रेग्नेंट थी तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी करता कि जान से मार दे। आप जवान बेटी पर हाथ उठा रहे, बात अभी भी नहीं बिगड़ी। आप विनोद से बात कीजिए और मीना और अनुज की शादी की बात। बस पार्वती, उस विनोद के साथ हम कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं, समझी? मीना के पेट में अनुज का बच्चा है, और आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर हम बच्चा गिराएंगे तो इसकी जान भी जा सकती है। पार्वती, कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। शोभराज। जी बाबूजी। देखो शोभराज, तुम हमारे सबसे वफादार आदमी हो, और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। सर मैं हीरा सर को मना नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बेटी की इज्जत का सवाल था। मीना तुमसे शादी करके खुश नहीं थी, और वो पहला बच्चा भी तुम्हारा बच्चा नहीं था। तो नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। पहले मीना भले ही खुश नहीं थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम मीना से बात करना चाहते हैं। सर हो सके तो अभी मीना से बात मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत गहरे सदमे में। बोलो। सर मैं सुधीर के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो उसमें नीता का भी नंबर मिला है, लेकिन सर नीता तो बोल रही थी कि वो सुधीर को जानती ही नहीं है। सर मैं डर गई थी क्योंकि सुधीर को लेकर रीना भी मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या कैसा नहीं था? और रीना क्या शक कर रही थी? रीना को लगता था कि सुधीर मेरा भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं और सोना सुधीर के सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स थे। जब से सोना ने सुसाइड किया है, ये सुधीर गायब है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर, रीना के एक्सीडेंट के बाद मैं उससे नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि सुधीर और नीता का सोना और रीना की संदिग्ध मौत के पीछे हाथ है, लेकिन उनके छोटे भाई ध्रुव और माता पिता हीरा और पार्वती, इनकी मौत के पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सुनीता, ये सुधीर गायब क्यों है? इस सुधीर का इस तरह गायब होना
मेरे शक को और भी गहरा कर रहा है। ये कहाँ गायब है? खत लिखने वाली ने अपने खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र किया और उसने दावा किया कि पांचों के पांचों मर्डर्स हैं। मुमकिन है पांचों मर्डर्स ना हो। जैसे ध्रुव, हो सकता है ध्रुव की मौत सांप के काटने से ही हुई हो और इसके माँ बाप। सर ध्रुव के स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, उसके गले की हड्डी टूटी हुई है। तो मतलब हम एक ऐसे शातिर मुजरिम की तलाश कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। ध्रुव की मौत हुई 2015 में होली के दिन, और जिस दिन ध्रुव की मौत हुई उस दिन वो घर पे मौजूद था और होली की वजह से उनके घर में काफ़ी मेहमान भी थे। तो ध्रुव का कातिल कोई घर वाला भी हो सकता है या बाहर वाला भी हो सकता है। होली वाले दिन उनके घर में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट बनाओ। साहब हम तो घर के बाहर सबके साथ त्योहार मना रहे थे कि तभी अंदर से अचानक पार्वती की आवाज सुनाई दी और सब दौड़कर अंदर गए। वहां जाकर हमने देखा कि वो बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। ध्रुव के गले पे जो निशान था उसे देखकर लग तो रहा था कि उसे किसी सांप ने काटा है, पर हम में से किसी ने कोई सांप नहीं देखा। क्योंकि वहां कोई सांप था ही नहीं। ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। क्या आपने ध्रुव के कमरे में किसी को आते जाते देखा था? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, ध्रुव के मास्टर जी आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। सर मैं ध्रुव के बारे में पूछ जरूर रहा था, लेकिन उस दिन उससे मिला नहीं था। मुझे तो सब कुछ उसकी मौत के बाद पता चला। आप ध्रुव के ट्यूशन टीचर थे ना? हाँ सर। तो उसकी बहन सोना को बार बार फ़ोन करते थे, क्यों? मैं ध्रुव से बात करने के लिए सोना को फ़ोन करता। सोना तो रही नहीं जिससे हम कंफर्म कर सकें कि आप कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी वजह से ये केस रीओपन हुआ और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। आपकी वजह से? ओके सर। सर वो एसपी साहब को लेटर मैंने ही लिखा था। लेकिन वो खत तो किसी औरत ने लिखा था। मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता था, मुझे अपनी जान का खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि क्रिमिनल मुझे भी मार डाले। सर कौन क्रिमिनल? गंगा कॉलोनी में जितनी सर मीना के फीटस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। फीटस में एकोनाइट की ट्रेसेस मिले। एकोनाइट? जी सर, ये एक जहरीला फूल होता है। इसका इस्तेमाल देसी दवाई बनाने में किया जाता है और अगर किसी को ये ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो काफ़ी घातक सिद्ध होता है। तो मतलब मीना को कोई एकोनाइट नाम का जहर देकर मारना चाहता था और उसका असर उसके बच्चे पर हुआ और बच्चा मिसकैरेज हो गया। और सवाल यह है कि मीना को यह जहर दिया किसने होगा? तो शायद उसके पति शोभराज ने ही दिया, खाने की किसी चीज़ में मिलाकर। आप शोभराज के बारे में से सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो शोभराज से शादी करना भी नहीं चाहती थी। आपने शोभराज से शादी की अपने फादर की कहने की वजह से, वो भी तब जब आपके पेट में अनुज का बच्चा था। हम मानते हैं कि हमारा पहला बच्चा अनुज से था, लेकिन अनुज हमारा बीता हुआ कल है और शोभराज हमारा आज। मीना जी, आपको एकोनाइट दिया गया। एकोनाइट एक किस्म का जहर, आपका मिसकैरेज उसी वजह से हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जो आपको ये एकोनाइट का जहर दे सकता है? दिनेश, एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटे ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारा भांडा फूट गया है केसरी बाबा। तुमने मीना के बच्चे को एकोनाइट देकर मारने की कोशिश की। सुबह ले चलो इन्हें। अरे मैडम, दिनेश आप हमने। मीना, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा हमने माना। हमारी एक बात मान लो, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शोभराज, हम अपने पुरखों की जमीन और घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर केसरी बाबा के आश्रम से जितनी भी दवाइयाँ मिली थी सभी का फॉरेंसिक कराया, लेकिन किसी में भी एकोनाइट के ट्रेसेस नहीं मिले। हो सकता है उसे भनक लग गई हो और उसने वो सारी दवाइयाँ वहाँ से हटा दी। सर केसरी बाबा ने अपने फ़ोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। हमने डेटा रिट्रीव करवाया है। उसके फ़ोन से ध्रुव के कुछ वीडियोज़ मिले हैं। जब से ध्रुव का वीडियो तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहा था? क्या करता था बच्चे के साथ? क्या रखता था मैं? बाद में उस बच्चे को मार दिया। उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे के परिवार को भी मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा था। सुमित, थोड़ा इतने सालों तक वो बाबा हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब शोभराज का एक्सीडेंट हुआ
तब तो केसरी बाबा हमारी कस्टडी में था। फिर सर ऐसा कौन चाहता है हमारे परिवार को? आपको तो लगता नहीं था कि कोई आपके परिवार की हत्या भी कर सकता है, और अब हमें भी लगता है कि कोई हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। देखिए अगर ऐसा है सर, शोभराज की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। कुछ पता चला एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, लेकिन वर्मा क्राइम सीन पर है। उसने वहाँ पे कई विटनेसेस के स्टेटमेंट ली है। क्राइम सीन के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो, लेकिन किसी भी सूरत में पता लगाओ इस एसयूवी का मालिक कौन है। सर, मुक्तेश्वर ट्रैफिक पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शोभराज के एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उसी रूट पर एक ग्रे एसयूवी का चालान काटा जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। हो सकता है ये वही एसयूवी हो। मुक्तेश्वर पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस एसयूवी को ट्रैक करें और पता लगाएं ये एसयूवी इस वक्त कहाँ है। सर, इतना शातिर खेल खेल रहे थे तुम, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद का एक्सीडेंट प्लान कर लिया। मैंने वही किया जो 18 साल पहले हीरा सिंह ने मेरे फैमिली के साथ किया था। फिर वहां से अनाथ आश्रम, एक परिवार ने मुझे गोद लिया और जैसे ही मैंने होश संभाला मैं हीरा सिंह से बदला लेने निकल पड़ा। मैंने उससे नौकरी मांगी और उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैं उसका वफादार बन गया। उसके बाद उसने मुझे खुद अपना दामाद बना लिया। मैं उसके पूरे खानदान को तबाह करना चाहता था और शुरुआत की। मैं 2 साल तक सही मौके की तलाश में चुप रहा। मौका मिला, मैंने सोना से कहा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे भागने में उसकी मदद करूंगा। फिर उसे मिलने बाहर बुला लिया। मैंने उसके पानी में एकोनाइट मिला रखा था ताकि वो पानी पिए, उसे चक्कर आए और मुझसे धक्का दे सकूं। मैंने सोना से कहा कि एक सुसाइड नोट लिखे ताकि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो मैं सुसाइड नोट को उसके पापा को दिखा के ये कह सकूं कि सोना मर गई। जब मैंने सोना को धक्का दिया तो उसके पर्स में मैंने वो लेटर भी डाल दिया। सबको लगा सोना ने सुसाइड किया, लेकिन रीना नहीं मान रही थी। रीना लगातार अपना हाथ पैर चला रही थी कातिल को पकड़ने के लिए, और इसीलिए मैंने उसको भी मार दिया। हीरा की बीवी जब भी बाहर जाती थी पानी का बोतल साथ लेकर जाती थी। ढेर सारा एकोनाइट मिला दिया था। बहुत नफरत भरी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने अगर हीरा के खिलाफ कानून की मदद ली होती तो कानून ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता साहब, फांसी। लेकिन मैं तो हीरा सिंह और उसके पूरे खानदान को तड़पा कर मारना चाहता था। बच्चों के मन में बैठी बात को मिटा पाना आसान नहीं होता, और जब बात इतने भयानक अपराध की हो तो उसका असर विनाशकारी होता है। शोभराज की प्रतिशोध की आग में एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। खुद उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते भी बिखर गए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।